मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पुनः एक वीडियो लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। यद्यपि 20-22 दिन हो जाता है वीडियो देने में, लेकिन अनुभव के द्वारा, अनेकों वर्षों के अभ्यास के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, परीक्षण के द्वारा जो चीज़ें निकल के आती हैं उसका वीडियो मैं बराबर देता रहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी का निशान आता है उस पर ज़रूर पुश कर दीजिए। ऊपर आल का निशान आता है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। मित्रों को अधिकतम शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो का आज का टाइटल है सिंह लग्न के जातक को पन्ना रत्न धारण से पर्याप्त धन लाभ होता है। सिंह लग्न के जातक को पन्ना रत्न धारण से पर्याप्त धन लाभ होता है। अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट है द पर्सन ऑफ लियो असेंडेंट गेट्स एनफ मनी बाई वियरिंग एमराल्ड जेम। अच्छा, जो व्यक्ति, पन्ना को एमराल्ड कहा जाता है अंग्रेजी में, सिंह लग्न का व्यक्ति है और उसके लिए पन्ना बहुत ही लाभदायक है। आज मेरे वीडियो का सारांश यही है। यद्यपि किसी का कुंडली चैप्टर नहीं दिया हूँ, कोई कुंडली चार्ट नहीं दे रहा हूँ, संक्षेप में क्योंकि आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 450 वीडियो मेरा हो चुका है। विभिन्न पहलुओं पर हमने बात किया है, कुंडलियों को भी दे के उदाहरण समझाया है। इस नाते बहुत उचित नहीं है कि बराबर कुंडली देख के कंफ्यूज किया जाए दे करके। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न के जातक का। आप सभी लोग अनुभवी हो, सुधी हो और हमसे जुड़े हुए हो या मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अधिकतम लोगों को ज्योतिष के बारे में, खासकर केपी सिस्टम के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी दिया। मित्रों, जैसा कि बार बार मैंने आपको बताया है कि रत्नों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा है। लोग आज से नहीं, अनादि समय से ही धारण करते आ रहे हैं, पुराने समय से। लेकिन जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, मानक ग्रंथ, ऋषि प्रणीत हों या केपी ज्योतिष जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों में रत्नों के बारे में नहीं कहा गया, कम कहा गया। बीच में जो विद्वान ज्योतिषी हुए उनमें अनेक मतांतर रहे। अनेक प्रयोगों के बाद कोई सूत्र सही नहीं उतरा। लेकिन मैंने अपने 38 साल के अनुभव, प्रयोग, परीक्षण, शोध और अनेक बार फेल पास होने के बाद एक नया सूत्र दिया है, उसी के आधार पर बताता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास भूगोल में नहीं जाना है। आप सभी जानते हो कि सिंह लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में कन्या राशि होती है जिसका स्वामी बुध होता है, और लाभ भाव में मिथुन राशि होती है जिसका स्वामी भी बुध होता है। दूसरा भाव धन भाव है और लाभ भाव आय का भाव है, सार्वत्रिक लाभ का है। अर्थात धन के सार्वत्रिक लाभ का, दोनों स्थानों का मालिक, धन का और लाभ का, बुध रत्न होता है। और बुध रत्न बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह का रत्न पन्ना होता है। इस नाते आप का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अनेकों मिथ्या
कल्पनाओं फलादेशों की तरफ मत जाइए। आप स्वयं अपने दिमाग को दौड़ाइए, क्या वास्तव में धन के लिए बुध श्रेष्ठ है कि नहीं है सिंह लग्न के लिए। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सिंह लग्न के जातक के लिए धन और लाभ स्थान का स्वामी होने के कारण बुध श्रेष्ठ ग्रह होता है धन लाभ के लिए, और बुध का रत्न पन्ना भी श्रेष्ठ होता है। बुध का रत्न पन्ना धारण करने से अकूत संपत्ति भी आदमी को प्राप्त हो सकती है। लेकिन मित्रों, कहीं भी जो हमारे नियम हैं, जिन नियमों को हमने रत्न धारण के लिए दिया है, उसकी अवहेलना न की जाए। इस पर भी ध्यान दीजिए। अगर पन्ना आपके लिए उपयोगी हो गया, मेरे नियमों पर खरा उतर गया, तो पन्ना से बेहतर कोई रत्न सिंह लग्न के जातक के लिए नहीं है। और ये भ्रांति कि द्वितीय का मालिक होगा तो मारक हो जाएगा, इसको निर्भ्रांत होके ख़त्म कर दीजिए। अब आते हैं सिद्धांतों पर। हमने बार बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको आगाह और अवगत कराने का प्रयास किया है कि 2 और 11 का तो स्वामी बुध होता ही है सिंह लग्न में, इसमें नो डाउट। और उसका उप नक्षत्र स्वामी जो भी ग्रह है, अगर वो भी 2, 6, 11 बता रहा है, धन के लिए 6, 11, 2 ये भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 2 और 11 महत्वपूर्ण होते ही है। तो बुध में ऑलरेडी 2, 11 है। लेकिन मित्रों, उसका उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट में होना चाहिए। दूसरे बुध का स्टार लॉर्ड नक्षत्र स्वामी भी 6, 10, 2, 6, 10, 11 से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो विरोधी भावों का कारजेस होगा तो निगेटिविटी बढ़ेगी। इसका परीक्षण जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ ही जिस ग्रह की दशा है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, कोई भी ग्रह जिसकी दशा है, उससे बुध का संबंध होना आवश्यक है। या तो वह दशानाथ बुध स्वयं हो, या उस दशानाथ से बुध का संबंध आवश्यक है। क्योंकि जो दशा स्वामी होता है उसी का प्रभुत्व उतने दिन तक रहता है। इस नाते इसको भी देखना जरूरी है कि जो दशा है, दशानाथ है, उससे बुध का रिलेशन हो। रिलेशन का मतलब होता है दशा स्वामी से युति हो। युति का मतलब 4-6 डिग्री। दशा स्वामी के राशि में हो, नक्षत्र में हो बुध, उप नक्षत्र में हो और उप नक्षत्र में हो, या दशा स्वामी की दृष्टि में हो, वो भी 4-6 अंश की डिग्री। अगर इस तरह से दशा स्वामी से बुध किसी भी प्रकार से संबंधित है, और बुध स्वयं के द्वारा 2, 11 तो आता ही है, नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से भी सही स्थिति बता रहा है, या स्वयं बुध की दशा है, उसमें अच्छे भाव हैं जो मैं बता रहा हूँ, उस मानकों पर खरा उतर रहा है, तो निश्चित रूप से बुध का रत्न पन्ना वरदान सिद्ध होगा और अन्य रत्नों से ज़्यादा लाभदायक होगा, लाभकारी होगा। आपकी आर्थिक स्थिति को निश्चित रूप से अप्रत्याशित रूप से संभालेगा, सुधारेगा, ऊंचाई पर आपको पहुंचा देगा। तो मित्रों, जब भी हम कोई वीडियो देते हैं, हम सूत्र, नियम और ज्योतिष के नियमों से हट के नहीं देते। बहुत से लोग समझते हैं क्यों मैं लंबी वीडियो दे रहा हूँ। बार बार मैंने कहा मैं व्यूअर और सब्सक्राइबर को दृष्टि रख के वीडियो नहीं देता, बल्कि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो इस तरह से पन्ना रत्न धारण करने से सिंह लग्न के जातक को पर्याप्त धन लाभ होता है, होगा, लेकिन इन नियमों और सूत्रों को नज़रअंदाज भी न किया जाए।
तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो न दे करके आज की जो वीडियो दिया है निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है और आप इसका लाभ उठाइए। आवश्यकता पड़ने पर, चूँकि ये सूत्र मेरा दिया हुआ है इससे लोगों को लाभ हो रहा है, अगर मुझसे मेरे व्हाट्सएप या फ़ोन पर संपर्क करके मेरे नियमों के अंतर्गत संपर्क करते हैं तो मैं भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, करता ही रहता हूँ। देश विदेश के लोग मुझसे जुड़े हैं। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। पुनः अगली वीडियो लेके अच्छे टॉपिक पर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं।